नमस्कार। कहानियां नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। अब हम सभी लोग जो है मंदिर जाया करते हैं। जो लोग कई लोग मस्जिद जाते हैं, कई लोग चर्च जाते हैं। परंतु कई बार कई लोगों को ऐसा लगता है कि मंदिर जाना व्यर्थ है या हम क्यों जाते हैं। इसी के बारे में एक प्रसंग या कहानी हम आज के वीडियो में सुनते हैं। अब एक क्रिश्चियन व्यक्ति था। क्रिश्चियन लोग जो है हर रविवार को सुबह के समय चर्च जाया करते हैं। तो वह व्यक्ति भी कई वर्षों तक सुबह चर्च जाया करता था। तब उसने एक दिन जो है एक अखबार में संपादक के नाम एक शिकायत भरा पत्र लिखा कि मैं 30 वर्ष से चर्च जा रहा हूं, परंतु चर्च जाने का कोई औचित्य नहीं है। मैंने इन 30 वर्षों में पादरी के 30,000 उपदेश सुने होंगे, परंतु उनमें से मुझे कोई भी याद नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो है अपना समय व्यर्थ नष्ट किया और ये जो पादरी हैं यह भी अब उपदेश देकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं। अब जो संपादक है उसने जो है अखबार में पत्र संपादक के नाम स्तंभ या कॉलम में इस शिकायत भरे पत्र को छाप दिया और इस खबर से जो है समाज में या सोसाइटी में विवाद उत्पन्न हो गया और सब आपस में बहस करने लगे। परंतु जो संपादक था वह बहुत खुश था, क्योंकि इस खबर के कारण जो है उसके अखबार की बिक्री बहुत बढ़ गई और सब लोग इस खबर को पढ़ने के लिए उसके अखबार को खरीद रहे थे और उसकी बिक्री बढ़ने के कारण वह बहुत खुश था। तथा यह विवाद जो है कई सप्ताह तक चलता रहा और इसे विराम या रोक तब मिला जब एक व्यक्ति ने टिप्पणी की कि मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं और मेरी पत्नी ने 32,000 बार मेरे लिए खाना बनाया होगा, परंतु उसमें से मुझे भोजन की कोई भी सूची याद नहीं है कि उसने कब बनाया और क्या बनाया। बस मुझे इतना मालूम है कि उसने जो भी बनाया उससे मेरी भूख मिटी तथा मुझे उतनी ताकत और शक्ति मिली जितनी मुझे काम करने के लिए चाहिए थी। और यदि वह रोज मेरे लिए खाना नहीं बनाती तो मैं शायद आज जीवित नहीं होता, मर चुका होता। इसी तरह यदि मैं चर्च नहीं गया होता तो आध्यात्मिक रूप से मर चुका होता। तो दोस्तों, जब भी हम कोई तुच्छ परेशानियों से या छोटी मोटी परेशानियों से या हीन विचारों से घिर जाते हैं तो जो है ईश्वर ही हमें उससे ऊपर उठाता है या ईश्वर ही हमारी मदद करता है। हम जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी ईश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करता रहता है। तो ये जो आस्था है ये अदृश्य है और ये इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यह अतुलनीय पर विश्वास करती है। तो हमें तो ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए कि उसने जो है हमें शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पोषित करने के योग्य बनाया। जो प्रार्थना जो है वह तो प्रातः काल या सुबह की चाबी है तथा संध्या का ताला है। मतलब जब सुबह हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन के द्वार खुल जाते हैं और उसमें हम अच्छी अच्छी चीजों को, अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए हमारा मन तैयार रहता है। परंतु शाम को जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने द्वार को बंद करके जो भी कुछ हमने दिन भर में अच्छा पाया है उसको अपने व्यवहार या अपने स्वभाव में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमेशा खुश रहने या संतुष्ट रहने के लिए इधर उधर मत भटको। उसके लिए कोई भौतिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भौतिक संसाधनों की अपेक्षा अपने आत्मिक और आभ्यंतरिक जो हमारी संपदा है उसको बढ़ाओ।
जिस तरह यदि एक फूटी बाल्टी है तो उसमें आप कितना ही पानी भर लो परंतु वह भरती नहीं है। उसी प्रकार यदि आप कितने ही मंदिर, मस्जिद, चर्च चले जाओ या बहुत संतों के या अच्छे अच्छे लोगों के उपदेश सुनो या उनके बहुत से प्रवचन सुनो, परंतु यदि आप उनकी अच्छी बातों को अपने व्यवहार में या अपने अंदर, अपने स्वभाव में नहीं लाते हैं तो हम अपने आप को कभी भी बेहतर नहीं बना सकते। यही थी आज की कहानी, आत्मा का आहार। धन्यवाद। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय बाय।